अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप खैरियत से होंगे। मेरे सामने इस वक्त एक पिक्चर है जिसमें 3 डिफरेंट तरह की बुक्स है और ये तीनों की तीनों बुक्स जो है ना, दे आर एक्चुअली IFRS। तो जब से मैंने डिप्लोमा इन IFRS की ओरिएंटेशन कंडक्ट की है तो उसके कवर फ़ोटो पे ये 3 मुख्तलिफ़ तरह के IFRS की पिक्चर्स थी और बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि यार ये तीनों IFRS की पिक्चर्स क्या हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। तो मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो जो है वो बना दी जाए और उसमें लोगों को अवेयरनेस दे दी जाए कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ IFRS ऑल अबाउट, कि ये जो मुख्तलिफ IFRS के पैक से ये क्या है। तो आपके सामने एक आ रहा है रेड पैक और 2 आ रहे हैं ब्लू एंड वाइट पैक। और जो 2 ब्लू एंड वाइट पैक आ रहे हैं उसमें एक पे पर्पल से एनोटेटेड लिखा हुआ है। तो लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस ऑल अबाउट। पहली चीज़ तो ये कि जो रेड पैक है ना, ये 2022 तक रेड पैक था। 2022 के बाद से अब जो नया पैक आ गया है, नया जो IFRS है, रीसेंट IFRS है, दैट इज़ ब्लू एंड वाइट। अच्छा, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो है ना, ये IFRS जो है ना वो रेड पैक का अवेलेबल होता है फिज़िकल हार्ड बाउंड फॉर्म में और इसके मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली ये ICAP यहाँ पे लेके आता है, क्योंकि वैसे तो अगर आप IFRS ख़रीदने जाओ तो IFRS बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए ICAP का और IFRS का एक अरेंजमेंट है जिसके थ्रू ICAP हार्ड बाउंड कॉपीज़ पाकिस्तान में सेल करता है काफ़ी सब्सिडाइज कॉस्ट के ऊपर। मेरे ख्याल में अगर आप नॉर्मल IFRS लेने जाएँ तो उससे तकरीबन जो है वो 20% 25% प्राइस पे ICAP जो है वो हार्ड बाउंड IFRS बेच रहा होता है। खैर, तो अब IFRS के अंदर जो है वो 2022 तक तो रेड पैक था, 2023 के अंदर ये ब्लू एंड वाइट पैक आ गया है और इसमें भी 2 तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, एक एनोटेटेड और एक जो है विदाउट एनोटेशन। नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर दीज प्रोडक्ट्स। तो एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं, पाकिस्तान में अब तक ये 2023 का हार्ड बाउंड पैक अवेलेबल नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप जो है वो IFRS की वेबसाइट से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, PDF वर्जन्स भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा मज़ीद एक और चीज़ ये है कि इफ़ यू वांट तो आप जो है वो हार्ड बाउंड कॉपीज़ भी अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। सही। अच्छा, अब मैं ज़रा थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताता हूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस एनोटेटेड एंड विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल IFRS। तो मेरे पास इस वक्त जो है वो सामने ये लेटेस्ट एडिशन जो 2023 का है, इसका PDF ओपन है और ये एनोटेटेड IFRS है जो मेरे पास है। आप इस पर एनोटेटेड पे देखेंगे भी ना तो इट इज़ विद एक्सटेंसिव क्रॉस रेफरेंसेज एंड अदर नोट्स। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ होता क्या है। जब हम IFRS पढ़ रहे होते हैं ना, तो IFRS का कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें अक्सर और बेहतर ऐसा होता है कि हम कहते हैं यार इस पे और एक्सप्लेनेशन दो, इसकी और डिटेल्स दो। तो उस और एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स के लिए IFRS में इटसेल्फ जो है वो बहुत सारी गाइडेंस अवेलेबल होती है जो कि ढूंढनी पड़ती थी और हर किसी को मिलती नहीं थी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम IASB ने कहा कि यार ये देखो, बात ये है कि हमें लोगों को कंफ्यूज थोड़ी करना है, हमने तो लोगों के लिए आसानी क्रिएट करनी है इस लॉ के तहत, बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ अ लॉ। तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने एनोटेटेड IFRS इंट्रोड्यूस किया। मैं एनोटेटेड IFRS को आपको एक थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। लेट से मेरे सामने इस वक्त IFRS 16 लीजेस मैं ओपन कर रहा हूँ और जब मैं IFRS 16 लीजेस में जाता हूँ तो इस लीजेस में बेशुमार तरह की चीज़ें हैं। आई एम जस्ट गोना गो एंड क्लिक ऑन सेल एंड लीज बैक। देखता हूँ मैं ओपन हो जाए, नहीं ओपन हो रहा, कोई बात नहीं है, मैं इसके किसी भी पेज पे चले जाता हूँ। सही। अब आप देखें एक चीज़ ज़रा समझिएगा इधर ना। अब आप एक चीज़ देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है, वो ये है कि एक सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक एरिया है IFRS में, IFRS 16 में। उसमें पैरा नंबर 12 के नीचे आपके पास लिखा हुआ है रेफर बेसिस फॉर कंक्लूजन। यानी कि अगर जिस बंदे को शौक है कि जी ये वाली बात क्यों हुई, इसके पीछे रीज़न क्या थी, तो वो बेसिस फॉर कंक्लूजन में जाके देख लें। बेसिस फॉर कंक्लूजन क्या होती है? बेसिस फॉर कंक्लूजन जो है ना वो एक IFRS के अंदर एक रीजनिंग होती है कि यार ये IFRS में फ़लाँ डिसीजन क्यों हुआ था, इसके पीछे लॉजिक क्या थी। तो इफ़ यू वांट टू स्पेसिफिकली गो ऑन टू दैट स्पेसिफिक एरिया तो आप जो बेसिस ऑफ कंक्लूजन के फलां उस पर चले जाएँ। फिर जी लेसी है, लेसी के लिए इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल नंबर 12 इन्होंने दे दी। वो अलग बात है कि वो आई थिंक इसके दूसरे पार्ट B के अंदर है, अकम्पनिंग गाइडेंस और इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स में। तो खैर वो ये है कि आप यू कुड जस्ट गो ऑन देयर और आपने जाके वहाँ पे इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स को देखना है। जैसे लेट से इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल 12 आ रही है, अब इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल 12 के ऊपर आप चले गए तो उस इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल 12 को आपने जाके देख लिया। तो कहने का मकसद कुछ तरीके से कि इंस्टेड ऑफ यू
थिंकिंग कि यार इसकी कोई गाइडेंस दे दे, कुछ कर दे। एनोटेटेड आईएफआरएस मेक्स थिंग्स ईजी फॉर यू कि भाईजान आपने कुछ नहीं करना, आईएफआरएस आपको बता रहा है इस चीज़ की डिटेल फला जगह पे मौजूद। तो अब बात यह है कि जो आईएफआरएस का ज़ौक़ और आईएफआरएस का शौक़ रखते हैं ना, वो चाहते हैं कि आईएफआरएस की किताबों पे पैसे भी लगाएं और आईएफआरएस की किताबें अपने पास रखें। मैं कुछ 1-2 साल मेरे पास आईएफआरएस की किताबें मिस आउट हो गई थी, तो मैंने स्पेसिफ़िकली पुराने वर्जन्स जो है ना अपनी लाइब्रेरी को कंप्लीट करने के लिए पुराने आउटडेटेड 3-3 साल पुराने आउटडेटेड वर्जन भी मैंने पैसे दे के ख़रीदे लोगों से कि भाई, क्योंकि उसकी रीज़न है मेरी लाइब्रेरी कंप्लीट हो जाए कि यार एक ही ज़ौक़ और एक ही शौक़ है, तो वो ज़ौक़ और शौक़ जो है ना वो सही तरीके से है। तो भाई इफ़ यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट आईएफआरएस इन डिटेल, तो भाई आपके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है एनोटेटेड आईएफआरएस। लेकिन आप कहते हैं नहीं यार बस काम चलाने के लिए चाहिए, तो फिर नॉर्मल आईएफआरएस ले लो। एनोटेटेड में ये है कि आपको कभी जो है वो मज़ा हो, कभी दिल हो कि यार पढ़ना है, तफसील में पढ़ना है, सो एनोटेटेड इज़ एक्चुअली गोना गाइड यू, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, वो आपको एक ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट मिल जाती है। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप सब लोगों के लिए अब ये जो एक सवाल, ये एक सवाल था कि भाई ये क्या चीज़ है, तो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ आईएफआरएस, एंड आइडियली यू शुड गो फॉर एन एनोटेटेड आईएफआरएस। थैंक यू।